पाकिस्तान को डॉक्टर कमर चीमा, व्हाट आर वी सपोज टू डू नाउ? हमारे लिए जाहिर है कि मुत्तहिदा अरब अमारात से भी हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब से हमारा जाहिर है डिफेंस पैक्ट भी है, बाकी मुल्कों से भी, ईरान के साथ अपने ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ। व्हाट कैन वी डू नाउ? देखिए, पहली बात तो यह है कि ईरान का एक खास किस्म का आइडियोलॉजी है, खास किस्म का मुल्क है, उनकी खास किस्म के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी बिलीव करते हैं। तो हमारी पोजीशन, मेरा ख्याल है, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने और पाकिस्तान के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, बड़ी क्लियरली हमने कहा है, और ईरान ने हमें अप्रिशिएट भी किया है कि हमने जून पिछले साल भी जो है वो कंडेम किया था, अभी भी हम जो है वो उसको कंडेम कर रहे हैं। लेकिन ये जो ईरान ने मिडिल ईस्ट में हमले शुरू किए हैं, देखिए वो हमारे पार्टनर्स हैं, हमारे दोस्त हैं। सऊदी अरब के साथ हमारा दिफाई एग्रीमेंट है, हमारा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है। हम हर तरह हमने ये प्रॉमिस किया हुआ है, एग्रीमेंट किया हुआ है कि एक पे जो हमला है वो दूसरे पे हमला है। मैं समझता हूँ चीजें इतनी लंबी नहीं जाएंगी। मुझे जाती तौर पे लगता है, क्योंकि अरब वर्ल्ड जो है वो परेशान है कि जी ठीक है जी, आप कुछ ऐड करना चाहें? बिल्कुल। व्हाट आर आवर ऑप्शंस? देखें, दो बातें। ठीक है, वी अंडरस्टैंड कि जाहिर है कि ईरान कर रहा है, लेकिन वो भी हमारे दोस्त मुल्क हैं। एक तो आपने लेकिन ईरान क्या करे? जी, एक तो आपने पाकिस्तान के दिफा के हवाले से बात कर रहे थे। पाकिस्तान के दिफा के हवाले से तो ये है कि ये अल्लाह का बड़ा खास करम है, जिसने भी पाकिस्तान का न्यूक्लियर स्टेट बनाया, भुट्टो साहब से लेकर मियां नवाज शरीफ साहब तक, सबका अपना अपना रोल था कि जो मर रहा है और जो मार रहा है, दोनों ही कह रहे हैं हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी हमारी जो है हदूद को से 100 किलोमीटर दूर कोसों वो कह रहे हैं कि हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं। पता है कि पाकिस्तान के पास एटमी ताकत मौजूद है, और पाकिस्तान की जो एटमी डॉक्ट्राइन है वो हमें ये पाबंद नहीं करती कि कोई हम पे हमला करेगा तो हम जवाब देंगे। हालांकि इंडियन जो डॉक्ट्राइन है वो यही है कि अगर इंडिया यानी वो फर्स्ट यूज नहीं कर सकता, वो सेकंड यूज करेगा, उस पर हमला होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़ाहिर पाकिस्तान के फैसला साजों की ज़ाहिर है, मैं समझता हूं कि जितने भी हमारे फैसला साज हैं, जो भी जितने भी जब से आप पाकिस्तान एटमी ताकत बना, जितने भी लोग आए, किसी ने भी इस पर कंप्रोमाइज नहीं किया। एक तो यह बात। दूसरी बात जो आप कर रहे थे कि अब होगा क्या, बात यह है कि ईरान जो कुछ भी कर रहा है उसमें पाकिस्तान की जो हैसियत है वो ये है कि दो भाई आपस में लड़ पड़े हैं। एक भाई वो है जो घर की इकॉनमी भी चलाता है, दूसरा भाई बेशक जो कुछ नहीं करता। तो पाकिस्तानी कैफियत वो है, पाकिस्तान यानी मैं जिस तरह आपको कहा था कि वी आर रनिंग ऑन अ टाइट रोप, और हमारी पड़ी। लेकिन मेरा ये जरूर है कि मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ईरानी गवर्नमेंट से भी, ईरानी सफारतकारों से भी, कि कम से कम बाकी चीजें तो आपने सेटल जरूर करें, लेकिन जरा सऊदी अरब के हवाले से हम तमाम मुसलमान, इवन के जो ईरान में भी रहते हैं, उनका एक नुक्ता नजर है कि हॉली मॉस्क हैं वहां पर, कम से कम सऊदी अरब का इस मामले के अंदर आप जरूर वो लिहाज करें कि जाहिर है जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो हम सब मुसलमानों के जज्बात जो है फिर जाग जाते हैं। बाकी चीजें ठीक है, आपकी इकोनॉमी है, यूएई के साथ है, कतर के साथ है, बाकी ममालिक के साथ है, लेकिन मैं समझता हूं कि सऊदी अरब वाले मामला रेड लाइन है। अगर ईरान ये करेगा तो चीजें बड़ी खराब हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल से सूरत हाल को जल्द से जल्द खत्म होना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुज़ैफर रहमान साहब, डॉक्टर कमर चीमा साहब।